नमस्कार। देखिए, जिंदगी में ना कभी हम सबके साथ ऐसा होता है, कोई हमारा अपमान कर देता है। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत चुभता है, गुस्सा भी दिलाता है और हमें अंदर तक परेशान कर देता है। पर सवाल ये है कि क्या इसका जवाब देने का कोई बेहतर तरीका है? चलिए आज इसी को जरा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कोई जानबूझकर बेइज्जती करे तो इस मोमेंट में सही कदम क्या होना चाहिए। क्या पलटकर जवाब दे देना चाहिए या फिर कोई और भी रास्ता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक अलग नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कुत्ता आप पर भौंकता है या मान लीजिए कोई मधुमक्खी डंक मारने की कोशिश करती है, तो क्या कोई पलटकर उन्हें काटता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। या एक और उदाहरण लेते हैं। अगर कोई पक्षी ऊपर से आपके ऊपर गंदगी गिरा दे तो क्या आप उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेंगे? जाहिर है, नहीं। और अब सबसे जरूरी उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए अगर आपका एक पैर कीचड़ में पड़ जाए तो क्या आप जानबूझकर अपना दूसरा पैर भी उसी गंदगी में डाल देंगे? कभी नहीं। तो इन सभी उदाहरणों में एक बात तो बिल्कुल साफ है। हम जानवर से लड़ते नहीं हैं, पक्षी के पीछे नहीं भागते और कीचड़ को और नहीं उछालते। हम क्या करते हैं? हम बस खुद को उस सिचुएशन से हटाते हैं, खुद को साफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल। और पता है, यही है अपमान का मूल सिद्धांत। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है ना, तो वो असल में आपके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा होता। वो तो अपने बारे में यह साबित कर रहा होता है कि उसमें समझदारी की, मैच्योरिटी की कितनी कमी है। लेकिन हम अक्सर करते क्या हैं? हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, है ना? और बस इसी जाल में हम फंस जाते हैं। हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वो क्या होता है? पलटकर जवाब देना, बहस करना, उलझ जाना। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि हम अपना लेवल गिराकर ठीक उसके बराबर आ जाते हैं। हम उस कीचड़ में और ज्यादा सन जाते हैं और सामने वाले को खुद पर हावी होने की पावर दे देते हैं। ये बात इस पूरी सोच का निचोड़ है कि भाई कीचड़ में दोबारा पैर क्यों मारते हो? कीचड़ का क्या बिगड़ेगा? वो तो पहले से कीचड़ है। सही बात है, कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, नुकसान तो हमारा होता है, हमारे कपड़े और गंदे हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा अपमान करने वाले व्यक्ति की असलियत को, उसकी मानसिकता को समझते हैं, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना तो अपमान का असर अपने आप ही खत्म हो जाता है। देखिए, जो अपमान कर रहा है वो बस ये दिखा रहा है कि उसका लेवल क्या है। उसके शब्द उस कीचड़ की तरह हैं और उस कीचड़ में आपको गंदा करने की ताकत तभी आती है जब आप खुद उसमें उतरने का फैसला कर लेते हैं। तो फिर सही तरीका है क्या? जवाब है एक्शन लेना, रिएक्शन देना नहीं। और सुनिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात याद रखने वाली है कि असली समाधान रिएक्शन में नहीं, बल्कि सोचे समझे एक्शन में है। रिएक्शन क्या है? वो इमोशनल होता है, गुस्से में होता है, जबकि एक्शन वो ठंडे दिमाग से लिया गया एक फैसला होता है। और इसके सिर्फ दो बहुत ही सीधे सरल कदम हैं। स्टेप 1, उस पल में शांति से उस जगह से हट जाइए। कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, चुपचाप। और स्टेप 2, बाद में जब दिमाग शांत हो जाए तब सोचिए कि आगे क्या एक्शन लेना है ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। अब ये जो एक्शन है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अपमान करने वाला कोई अनजान है या कोई अपना जान पहचान वाला, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में हमारा एक्शन अलग अलग होगा। मान लीजिए कोई अजनबी सड़क पर बेइज्जती करता है, तो सबसे अच्छा एक्शन क्या है? उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुत्ते के भौंकने पर बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर अपमान करने वाला कोई सहकर्मी है, कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, तो शांति से हटने के बाद एक मजबूत सोचा समझाया एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसे चेतावनी दे सकते हैं या साफ साफ अपनी बाउंड्रीज बता सकते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। तो जब हम रिएक्शन की जगह एक्शन को चुनते हैं, तो हम सिर्फ एक झगड़े से ही नहीं बचते, बल्कि हम असल में बहुत कुछ हासिल करते हैं। देखिए, इस तरीके से क्या होता है, दुनिया आपकी इज्जत करती है। आप बेवजह की लड़ाइयों से, नेगेटिविटी से बच जाते हैं। आप अपना सम्मान, अपनी डिग्निटी बनाए रखते हैं। आप खुद को उस कीचड़ में गंदा होने से बचा लेते हैं। और तो और, आप कई बड़ी मुसीबतों को आने से पहले ही रोक देते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखें, किसी और की वजह से अपना लेवल कभी नीचे मत गिराइए। अपना लेवल हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि आप कीचड़ नहीं हैं। तो अगली बार जब भी कोई अपमान करे तो ये सवाल खुद से जरूर पूछेगा कि असली कंट्रोल किस में है, पलटकर जवाब देने में या खुद पर काबू रखने में? ये सोचने वाली बात है।